हेलो डियर चैंपियंस। तो हो गए हैं बोर्ड के एग्जाम्स फिनिश और अब करनी है आईपी मैट और सीयूटी की तैयारी एक साथ। तो क्या होना चाहिए प्लान, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, विच आर दी थिंग्स दैट वी शुड डू, विच आर दी थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में। तो एक बार वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देख लेना। आई एम वेरी श्योर एक सॉलिड प्लान मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गाइड योर सेल्फ प्रॉपरली टूवर्ड्स गेटिंग सक्सेस इन बोथ दी एग्जाम्स, राइट। तो आईपी मैट 2026, सीयूटी 2026 दो एग्जाम है, एक स्टडी प्लान है। क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले कौन कौन से एरियाज कवर करने होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट क्या होना चाहिए, एनालिसिस एंड सेल्फ लर्निंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। अगर हम आईपी मैट और सीयूटी दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दीज आर दी एरियाज जो हमें कवर करने हैं, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है विच इज़ बेसिकली मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन है जो कि बेसिकली एक एडवांस वर्जन होता है डेटा हैंडलिंग का, लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपके रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करने वाला सेशन है, वर्बल एबिलिटी होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो ऑब्वियसली ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग की हैबिट्स और आपने कितना उसे एज ए सब्जेक्ट भी परस्यू किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे फोकस एरियाज क्या होने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू राइट फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू कि यार आप आईपी मैट और सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप दोनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करना चाहते हो तो सबसे पहले टारगेट करोगे अरिथमेटिक को। अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी योर लाइक द फर्स्ट सेक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आईपी मैट रोहतक के एग्जाम में आ जाएंगे, जिपमैट के एग्जाम में आ जाएंगे, सीयूटी के एग्जाम में आ जाएंगे, एनपेट के एग्जाम में आ जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो अरिथमेटिक में क्या क्या होगा, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन। तो ये सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को खास तौर से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, राइट। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं एंड इफ़ यू नो द अप्रोच तो वहाँ पे टाइम भी बहुत सेव हो जाता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा के साथ भी यही प्रॉपर्टी है। बेसिक अलजेब्रा में सर्ट्स इंडाइसेस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, राइट, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, लीनियर इक्वेशन है और थोड़ा सा पार्ट लॉगरिथम का है। इतना कर लोगे तो दोनों ही एग्जाम्स का जो अलजेब्रा वाला पार्ट है वो ईजिली हैंडल कर पाओगे। उसके बाद फिर बेसिक ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को थोड़ा सा देख लेना, राइट। ज्योमेट्री में एरिया एंड पैरामीटर के फॉर्मूले, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स, राइट, उतने में आपका काम हो जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी एक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या अप्रोचेज हो सकती हैं, जस्ट फिगर इट आउट। एंड जो थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन आएगा पॉइंट नंबर 6 दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अगेन राइट, क्योंकि हमारे पास आईपी मैट और सीयूटी दोनों के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मीन, मीडियन एंड मोड आई विल से कि बहुत इजी चैप्टर है, राइट। मैंने इसको 7th नंबर पे ज़रूर रखा है, बट मेरे ख्याल से अगर मैं इसकी ईजनेस को देखूं कि यार बहुत इजी टॉपिक है तो इसको ऊपर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इसका वेटेज कितना होगा एग्जाम में वो थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया है ये। अदरवाइज बहुत इजी टॉपिक है, अगर इसको प्रिपेयर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन लगेंगे एंड दैट्स इट। आपका एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चंस आएंगे 1, 2, 3 आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद 8th पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री और 9th पॉइंट है हायर अलजेब्रा। तो इसको मेरे ख्याल से थोड़ा बाद में ही करना, ये आईपी मैट इंदौर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स में उतना नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी सबसे पहले फोकस करो कैलकुलेशन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन पर। सिंपल, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज के जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई एक डायग्राम गिवन होता है एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज, ग्रोथ रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बस उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखेंगे तो डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट,
खास तौर से ये तीनों डायग्राम्स अच्छे से समझ में आने चाहिए। टेबल तो ऑब्वियसली हमें बहुत इजीली समझ में आ ही जाता है। उसके बाद देखें तो हमारे पास लॉजिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, जो कि सिर्फ आईपीमेट इंदौर में ही है। तो इन केस अगर आप आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन को भी इसी में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो फिर लॉजिक बेस्ड डीआई भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग होगा। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इजी और सबसे ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें मैथ्स की ज़रूरत आपको बहुत मिनिमम होगी। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स जो है वो लॉजिकली आपको क्रैक करने होंगे, ठीक है। जैसे आपके सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चंस में थोड़ा मैथ्स लगता है, लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ये सब समझना है तो थोड़ा सा एनालिटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है, बट इट इज़ मोर अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो, डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हो, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, टेब्यूलर अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड अरेंजमेंट, उसके बाद कंपैरिजन बेस्ड अरेंजमेंट, सीक्वेंस बेस्ड अरेंजमेंट, कई टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं तो उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। थोड़ा सा अगर मैथ्स लग जाएगा तो वो मैथमेटिकल रीजनिंग हो जाएगी। जैसे मैं क्लॉक के क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग है, कैलेंडर के क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग है, आपका जो डाइस या क्यूब को कट करके और फिर उसके नंबर ऑफ फेसेस कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारा मैथ्स लगता है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के क्वेश्चंस में बहुत सारा मैथ लगता है। तो ये आपका थर्ड पार्ट होना चाहिए, क्योंकि शायद इतना ज़्यादा नहीं आएगा, राइट। आईपीमेट इंदौर में शायद एक आध सेट आ जाए, बाकी जगहों पे चांसेस थोड़े से कम है। यस, क्लॉक कैलेंडर आ सकता है, तो क्लॉक कैलेंडर, सीरीज सीक्वेंस, इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग आपकी लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग है। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फेरेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, ये सारे टाइप की चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेना, इजी होता है, टाइम सेविंग होता है, जल्दी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कुल मिला के इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्टिंग है। स्टार्ट तो हमेशा वोकैबुलरी से ही होगा, राइट। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें डायरेक्टली एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिलर्स में वोकैबुलरी का यूज़ हो जाता है, ग्रामर का यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो सिंगल क्वेश्चंस आते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्वेश्चंस, उसी को टारगेट करो। उनमें टाइम भी कम लगता है, एक्यूरेसी भी अच्छी मेंटेन कर सकते हो, कन्फ्यूजन भी कम होता है, राइट। एफर्ट्स भी कम होते हैं। तो डेफिनेटली वोकैबुलरी या ग्रामर पे सबसे पहले फोकस करो, डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली इनके टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ सीआर बेस्ड क्वेश्चंस पे, जैसे समरी वाले क्वेश्चंस हो गए, राइट। किसी भी कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई भी पैसेज आपको गिवन है तो उसमें एजम्पशन क्या हो सकते हैं, उसमें कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उनको फिर टारगेट कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो हो गए आपके फोकस एरियाज, राइट। कौन कौन से एरियाज हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले कवर कर लेने हैं, और जिस ऑर्डर में मैंने बताया है उसी ऑर्डर में करोगे तो मोस्ट साइंटिफिक वे में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर देख रहे हो तो यहाँ पर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, तो बेसिकली हमें टॉपिक टेस्ट लगाने होंगे एवरी डे, कम से कम 4-5। मैंने बहुत सारे एरियाज बताए हैं। अगर एक बार में क्वांट का एक एरिया ले लेते हो, डीआई का एक, एलआर का एक, वीआरसी का एक, वीए का एक, आरसी का एक, तो डेफिनेटली 4-5 टेस्ट तो वैसे भी हो ही जाएंगे। तो डेली के डेली 4-5 टॉपिक टेस्ट लगाओ, ठीक है। टॉपिक टेस्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो इट विल हार्डली टेक, अगर आपने 5 टेस्ट भी लगाए तो इट विल हार्डली टेक 2 आवर्स। तो 2 आवर्स टेस्टिंग के लिए ज़रूर दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट जो है वो हर सेक्शन का पर वीक एक एक सेक्शनल टेस्ट लगाते जाओ, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इससे आपकी जो सेक्शनल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, राइट। कैसे हम क्वेश्चंस को पिक करते हैं, चूज़ करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है,
कौन सा नहीं करना है, ये आपको सेक्शनल टेस्ट से ही पता चलेगा। और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट एटलीस्ट कम से कम पूरे वीक में एक तो होना चाहिए, ठीक है। पूरे वीक में कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2-3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबका एक एक टेस्ट लगाना है। मतलब ये जो टाइम है मार्च और अप्रैल का, इसमें अपनी पढ़ाई का करीब करीब 50% टाइम, यस 50% टाइम टेस्टिंग के ऊपर डिवोट ज़रूर करना है। लगातार टेस्ट देते रहोगे, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आर्ट डेवलप हो जाएगी दिमाग में, राइट। यहाँ पर हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि हम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाएं, राइट। हमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चंस की ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, अपने स्कोर्स को देखो और फिर उसके बाद करो एक बढ़िया एनालिसिस, राइट। हर टेस्ट के बाद अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पिन पॉइंट करते जाओ, राइट। ट्रेंड समझो, कौन से क्वेश्चंस लगातार सही हो रहे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आप लगातार गलत हो रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन वो आपकी वीकनेसेस हैं। तो उनको आप समझो कि लगातार जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो हमारी वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर वर्क करना है, उनको कन्वर्ट करना है वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग एरियाज में, उसके ऊपर लगातार वर्क करना है। कैसे करोगे? तो जब भी प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो अपनी बुकलेट में से या कहीं से भी, तो फिर जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसमें स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश करो, जिससे कि आप वहाँ पर अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सको और आपको टाइम भी कम लगे। और जो आपके वीक एरियाज हैं वहाँ पर एक्यूरेसी डेवलप करने की कोशिश करो, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट्स को और समझो, थोड़ी और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सो दैट कि आप वहाँ पर जो वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट कर पाओ, राइट। सो दैट्स इट, राइट। मेरे ख्याल से इतने प्लान को अगर आपने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई एम वेरी श्योर कि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा, अच्छी रैंक्स के साथ क्लियर होगा, ठीक है। तो फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, राइट, आप पोर्टल पे जा सकते हैं। पोर्टल पर आपको, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है toprankers.com, तो यहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली जो क्रैश कोर्सेज आने वाले हैं COT के लिए, IPMAT के लिए, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आके कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वी विल जस्ट टेक यू थ्रू दिस जर्नी एंड यू विल डेफिनेटली शाइन इन ऑल दी एग्जाम्स, ठीक है। तो चलिए फिर, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।